नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का सवाल और मैं हूं आपके साथ राकेश टंडन। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस और बीजेपी के बीच बिल्कुल सीधी सीधी टक्कर। मध्य प्रदेश में दोनों पार्टियों के लिए 50-50 का खेल दिख रहा है, तो राजस्थान की सियासी परंपरा पर कोई वाकिफ। और रही बात छत्तीसगढ़ की, तो यहां कांग्रेस को पूरा भरोसा है कि वो सत्ता में बनी रहेगी। लेकिन कुछ दिनों में महादेव बेटिंग ऐप पर जिस तरह से बीजेपी सीधे सीधे भूपेश बघेल को टारगेट पर रखे हुए है, जिस तरह से आरोप लगाए जा रहे हैं, उससे लगता है कि चुनावी टाइम में कांग्रेस को नुकसान भी हो सकता है। हालांकि भ्रष्टाचार की लड़ाई में कांग्रेस और भूपेश बघेल की तरफ से लगातार बीजेपी पर पलटवार भी किया जा रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने खुद महादेव के मामले में मोर्चा संभाल रखा है। अब कांग्रेस किस तरह से चुनावी चक्रव्यूह को तोड़ती है, देखने वाली बात होगी, क्योंकि वोटिंग के दौरान भ्रष्टाचार का मामला कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले कुछ वाद पलटवार देखिए। उन्होंने महादेव के नाम पर भी घोटाला कर दिया। महादेव के नाम पर महादेव सट्टेबाजी घोटाले की चर्चा आज देश और विदेश में हो रही है। कांग्रेस ने अपनी तिजोरी भरने के लिए आपके बच्चों से सट्टेबाजी करवाई है। और ये कक्का आपका, सब लोग तो कहते हैं 30% कक्का, 30% कक्का, खुलेआम सट्टा। ये 30% कक्का खुलेआम सट्टा चला रहे थे। आपको मैं गारंटी देता हूं, महादेव सट्टेबाजी घोटाले में भाजपा दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी। कोई कितना ही बड़ा नाम क्यों ना हो, कितना ही चमरबंदी क्यों ना हो, आपके बच्चों को बर्बाद करने वाले ऐसे लोगों को जेल जाकर के जिंदगी पूरी करनी पड़ेगी। जिसके पास पैसा पकड़ा गया वो रमन सिंह के साथ उसका फोटो है, उसके पार्षद है, उसके बड़े करीबी हैं, भाजपा कार्यकर्ता, उसके यहाँ पकड़ा गया। और भाजपा जो नेता है उसके रिश्तेदार की गाड़ी है ना। और दूसरी बात यह है कि जो परसों तक के कोई नहीं जानता था, क्या नाम है उसका, शुभम, वो अचानक पूरे महादेव का मालिक बन गया। उसके पहले ईडी खुद उसको अधिकारी बता रहे थे एक दिन पहले, अब वो मालिक बन गया। और ऐसा मालिक गजब का है भाई, जो अपने नौकर की शादी में 250 करोड़ रुपया खर्चा करता है। मैं तो दुनिया में ये पहली उदाहरण होगा। तो ये एक्चुअल में है क्या कि ये रमन सिंह के साथ जो 2 अधिकारी और रहते थे ना, ये इसी प्रकार की स्टोरी बनाते थे। वही स्टोरी अभी दिखाई दे रहा है। तो ये पूरा प्लांटेड है। इसका मतलब है भारतीय जनता पार्टी हार मान चुकी है। ये उनका आखिरी अस्त्र था कि जिसको उन्होंने चलाया, और ये फुसफुसिया बम साबित हुआ। कोई इसको मान नहीं रहा है, कोई सुन नहीं रहा है, और जो भी देखा है वो बोले ये तो प्लांटेड है। तो मैंने कल भी कहा था, मजा लीजिए 17 देश के 75 वर्षों के भ्रष्टाचार में भूपेश बघेल जी का एक ऐसा उदाहरण आया है कि जिसने एक नहीं अनेक भ्रष्टाचार किए हैं। उनकी सरकार में गोठान घोटाला, कोयला घोटाला, शराब घोटाला, पेपर लीक घोटाला और अब महादेव ऐप घोटाला, घोटाले पे घोटाला। और छत्तीसगढ़ में कहते हैं घोटाला करो, भ्रष्टाचार करो और भूपेश बघेल को पेमेंट करो। तो श्रीमान भूपेश बघेल जी ने 508 करोड़ रुपया महादेव ऐप वाले से लिया, ताकि उनके पुलिस वाले उनको थोड़ा थोड़ा तंग करते रहें, उनको टाइट करते रहें और भूपेश बघेल जी की जेब भरते रहें। और भूपेश बघेल जी उस पैसे से कांग्रेस हाईकमान की जेब भरते रहें। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, छत्तीसगढ़ में पहले चरण की वोटिंग खत्म हो गई है। पहले चरण के लिए 20 सीटों पर डाले गए वोट 3 बजे तक 60.92% डाले गए वोट
17 नवंबर को दूसरे चरण की वोटिंग होगी। ये 3 बजे तक का आंकड़ा है, यानी आप मान के चलिए कि ठीक ठाक वोटिंग हुई है पहले फेज में। हम अपने पैनल पर चले, लेकिन उससे पहले देश का सवाल क्या है। आज देश का सवाल है, महादेव ऐप का मुद्दा क्या कांग्रेस के लिए चुनावी नुकसान तो नहीं है? बघेल पर आरोप है, क्या छत्तीसगढ़ कांग्रेस को घेरने के लिए? छत्तीसगढ़ में पहले चरण की वोटिंग के बाद कौन कौन आगे कौन पीछे? महादेव पर मचे महाभारत में किसकी जीत किसकी हार जनता तय करेगी। हमारे साथ पॉलिटिकल पैनल में मनीष शुक्ला प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जुड़ रहे हैं, अलका लांबा प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की तरफ से, एडवोकेट अनमोल पवार राजनीतिक विश्लेषक स्टूडियो में हमारे साथ हैं, नाहिद लहरी खान प्रवक्ता समाजवादी पार्टी की तरफ से हमारे साथ है। अलका जी, आपसे शुरू करना चाहूंगा क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब ने आरोप लगाया, उन्होंने बोला, कहा महादेव के भी नाम को नहीं छोड़ा गया। मतलब कुल मिला के जो छत्तीसगढ़ जो हम सोचते थे एज अ जर्नलिस्ट, किन मुद्दों पर चुनाव होगा, किस चीज पर लड़ाई होगी, वो सब कुछ बेटिंग ऐप पर आके रुक गया है और करप्शन का मामला है। बीजेपी और स्वयं प्रधानमंत्री मोदी जब वो कैंपेन कर रहे थे, उन्होंने कहा कि साहब ये पैसा लिया जा रहा है, 30% लिया जा रहा है, बेटिंग ऐप चलाई जा रही है और कांग्रेस में ऊपर तक पैसा जा रहा है। अलका जी, देश के प्रधानमंत्री हैं, है ना, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, सत्ता पावर सब उनके पास है, फिर भी एक चुनावी सभा में आकर उनको मात्र खोखले आरोप लगाने, है ना। क्या कर रहे थे आप? 10 साल से केंद्र में, है ना। और ऐप का रजिस्टर हुआ 2017 में। किसकी सरकार थी? छत्तीसगढ़ में रमन सिंह की सरकार थी 2017 में, जब ऐप रजिस्टर हुआ। इसका खेल शुरू होता है। कार्रवाई किसने की? 2022 में कार्रवाई, जब सारे सबूत पता लगे कि ये हो रहा है, काले धन को सफेद किया जा रहा है और लोगों को सट्टेबाजी से जो है उसमें धकेला जा रहा है, भूपेश बघेल जी ने कार्रवाई की। कितनी गिरफ्तारियां हुई, कितने जो है अकाउंट सीज हुए, सब कुछ हुआ। दिल्ली से लेकर पंजाब, हरियाणा, जहां जहां थे सब पे छापेमारी हुई। खुद भूपेश बघेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा ऐप पे बैन करिए, केंद्र सरकार ने बैन नहीं किया। 2 वीडियो वायरल, एक आप दिखा रहे हैं जो आदमी दुबई में बैठा है, 6 घंटे की फ्लाइट है ना। छोड़िए चुनाव प्रचार, ले आइए उसको यहाँ पर। दाऊद इब्राहिम तो आया नहीं। और एक वीडियो ये भी वायरल हो रहा है, भोपाल के, मध्य प्रदेश के केंद्रीय मंत्री है तोमर, उनके बेटे का वीडियो है। इसमें कोई अनजान आदमी नहीं है शुभम सोनी की तरह। ये केंद्रीय जो कृषि मंत्री उनका बेटा है, खुद कह रहा है 1000 करोड़ रुपया ऐसे नहीं बदला जाएगा, 100 करोड़ करके दीजिए और मैं इसको सफेद करता जाऊंगा, क्योंकि दिल्ली में सत्ता में इनके पिताजी बैठे हुए हैं, है ना। इसको हमने, और पूरा वायरल है मध्य प्रदेश के चुनाव में, प्रधानमंत्री जी, पूरी भाजपा और ईडी इस पे एक बात नहीं करती है। एक आदमी जो वहां बैठा हुआ है बीच चुनाव में, वीडियो, कैसा वीडियो दिखाइएगा लोगों को, एडिट कर करके बैठ के बुलवा के बनाया गया है उस आदमी से वीडियो जो है। और हम आपसे कह रहे हैं चुनाव भ्रष्टाचार पर होगा। प्रधानमंत्री जी, ये जो आप खेल कर रहे हैं ना, कि 10 साल आपने केंद्र से क्या मदद छत्तीसगढ़ को पहुंचाई, वो आप बता नहीं पा रहे। भूपेश बघेल सबसे पहले, अगर हमारी कहीं सरकार 3 दिसंबर को बनेगी, तो वो हमारी छत्तीसगढ़ में नंबर 1 पर 70 पार करेंगे सीटें, 90 में से, ये लिख कर ले लीजिएगा। ये घबरा चुके हैं अपने डर से। 18 में प्रधानमंत्री मोदी जी 15 साल से रमन सिंह का राज था, गए थे छत्तीसगढ़, बोला मुझे डबल इंजन की सरकार दे दीजिए। क्या हुआ? 5 राज्यों, जहां अभी चुनाव हो रहा है, 2018 में भी हुआ, 5 राज्यों में औंधे मुंह आकर गिरे और मोदी जी की किसी ने नहीं सुनी। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में सीधे चुनाव में कांग्रेस ने डबल इंजन की सरकार नहीं बनने दी, क्योंकि मोदी जी पर विश्वास नहीं था। आज वही खेल दोबारा हो रहा है। मैं एक सेकेंडरी क्वेश्चन भी है अलका जी मेरा, जो डेवलपमेंट का वक्त था, जो कांग्रेस पार्टी और भूपेश बघेल जी के नाम पे था, चेहरा आपका वही है, ओबीसी चेहरा है, पॉपुलर चेहरा है, कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं। लेकिन क्या ये जो बेटिंग ऐप वाला मामला आया है, क्या इससे परसेप्शन की जो एक लड़ाई होती है, वो थोड़ी सी कांग्रेस पीछे हुई है? परसेप्शन की लड़ाई की बात कर, हमें और ताकत मिली है, हमें और ताकत मिली है। ये महादेव ऐप जो प्रधानमंत्री जी चुनावी मंचों से उठा रहे हैं, जनता कह रही है चुनाव के एक दिन पहले ही क्यों, आज वोटिंग हुआ ना पहले चरण का, आज ही क्यों, क्योंकि पूरा चुनाव को, प्रक्रिया को प्रभावित करना चाहते हैं। हमने चुनाव आयोग से समय मांगा, चुनाव आयोग ने समय दे दिया, फिर पीएमओ से कॉल आया और हमारे नेताओं की मीटिंग, जो मुलाकात का समय था चुनाव आयोग से, जो है वो रद्द, आगे बढ़ा दिया जाता है, नोट 10 को मिलेंगे।
तो ये पूरा एक खेल है कि ईडी इनका एक चुनावी हथियार बन चुका है, जिससे भूपेश बघेल डर नहीं रहे। जिस गाड़ी में पैसा पकड़ा गया है वो गाड़ी भाजपा के कार्यकर्ता की है। ठीक है, जो आदमी ठीक है, पकड़ा गया उसकी ये मैंने पॉइंट ले लिया। भाजपा के नेताओं के साथ है। ठीक है, तो पूछिए जो पकड़ा गया वो आ रहा हूं। गाड़ी मनीष भाजपा शुक्ला के जी नेता है। की, और जो मनीष पकड़ा जी, गया उसकी कांग्रेस तस्वीरें। 2-3 चीजों पर सवाल उठा रही है। पहला, टाइमिंग को लेकर। कहा साहब जब इतने दिन से मामला चल रहा था, ऐप बाद में बंद क्यों हुआ? दूसरा, बिल्कुल चुनाव के बीच में ही ईडी की कार्रवाई क्यों? क्या ये ठीक मामला है? और तीसरा, कहा जबरदस्ती बदनाम और परेशान करने की कोशिश है सेंट्रल एजेंसीज द्वारा। मनीष शुक्ला जी। देखिए, मैं करीब 1.25 महीने से छत्तीसगढ़ में हूँ। छत्तीसगढ़ में घोटालों और भ्रष्टाचार की सरकार भूपेश बघेल के नेतृत्व में चल रही है। जो घोटालों की सीरीज है उसमें महादेव ऐप भी केवल एक केस मात्र है। कहाँ नहीं घोटाला किया? चावल में घोटाला किया, कोयले में घोटाला किया, यहाँ तक गोबर में भी घोटाला कर लिया। लालू यादव ने चारा में किया था, उनसे प्रेरणा लेकर राहुल गांधी के साथी भूपेश बघेल ने गोबर घोटाला कर लिया। अब मैं महादेव ऐप पे आता हूँ। देखिए, महादेव ऐप में एक दिन पहले कार्रवाई नहीं हुई। 2020 में आईटी ने कार्रवाई शुरू की और उसके बाद ट्रेल तक पहुंची ईडी ने जब एफआईआर दर्ज की और लगातार ईडी कार्रवाई कर रही थी और भूपेश बघेल लगातार ऐसे लोग को संरक्षण दे रहे थे। अभी असीम दास के पास से 5 करोड़ 39 लाख रुपया बरामद हुआ। और असीम दास का बयान है कि ये बघेल को पहुंचाने में जा रहा था। जो शुभम सोनी है वो महादेव ऐप के ओनर्स में से एक व्यक्ति है। और उसका जो वीडियो है वो अनकट वीडियो है जो सामने सबके सामने है। देखिए, वहाँ इसके अतिरिक्त भूपेश बघेल के कार्यालय की उप सचिव सौम्या चौरसिया कोयला घोटाले में करीब 8 महीने पहले जेल गई और अभी तक जेल में जमानत नहीं मिली है। विनोद वर्मा इसका इनके भूपेश बघेल के राजनीतिक सलाहकार हैं। और बिट्टू भैया, अलका जी जानती होंगी बिट्टू भैया को, तो पूरा छत्तीसगढ़ में बिट्टू भैया भूपेश बघेल के नाम पर पैसे की उगाही करते आए हैं। तो देखिए, रहा सवाल चुनाव का, तो चुनाव है इसलिए हमको चोरी करने की इजाजत दे दीजिए, ऐसा कार्यकर्ता प्रवक्ता कांग्रेस कह रही हैं। कभी शादी है, हमें चोरी करने की इजाजत दे दीजिए। मनीष जी, 2-3 संविधान में लिखा है कि चुनाव चलेगा तो चोरी करने की इजाजत एक दो सवाल है। पहला, टाइमिंग को लेकर कि बिल्कुल इलेक्शन के ठीक पहले हुआ। दूसरा मैं जैसे आपने अलका जी को समय दिया वैसे मुझे समय दे दीजिए। मैं पूरा समय मैंने देखिए मनीष भाई, मैंने अलका जी से भी एक सेकेंडरी क्वेश्चन पूछा था, वही मैं आपसे पूछ रहा हूं। मैंने उनसे ही पूछा था, मैं कहीं जा नहीं रहा हूं, आप ही के पास। मेरा सेकेंडरी सवाल है, कुछ दिन पहले कांग्रेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी और कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा था कि साहब ये जो महादेव ऐप था वो पहली एफआईआर छत्तीसगढ़ सरकार ने रजिस्टर करी थी। कहीं मैं गलत हूंगा तो क्योंकि आप छत्तीसगढ़ में, मैं दिल्ली में हूं, मुझे ठीक कर दीजिएगा। कहा पहली एफआईआर हमने करी, जांच की शुरुआत हमने करी, 400 के ऊपर लोगों की गिरफ्तारी कांग्रेस पार्टी ने कहा। और बाकायदा उनके अधिवक्ता सिंघवी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जो मैंने पढ़ी और सुनी थी। कहा ये सब कुछ हमने किया। कहा जो किंगपिन्स थे वो दुबई में थे या विदेश में थे, तो हमने भारत सरकार से कहा कि साहब हमारे बस में नहीं है, ये मामला आप ले लीजिए। दूसरा, ऐप को बंद करना केंद्र सरकार के दायरे में आता था, राज्य सरकार के दायरे में नहीं आता था। ये एक विश्लेषण कांग्रेस ने आगे रखा है, आपका पक्ष। मनीष शुक्ला जी। देखिए रजत जी, पहली कार्रवाई वहां 2020 में इनकम टैक्स विभाग ने शुरू की और तब ये सामने आया विषय। भूपेश बघेल उनको लगातार संरक्षण देते आ रहे थे। दूसरी बात, ये अधिकार क्षेत्र राज्य सरकार का था कि उसको बंद कर सकती थी। जब मनी ट्रेल का पता चला और 508 करोड़ रुपए की लेन देन सामने आई और 5 करोड़ 39 लाख रुपया सामने आया, तब केंद्र सरकार के पास ये ताकत आती है कि अगर कहीं मनी लॉन्ड्रिंग होती है, आतंकवाद से संबंधित विषय होता है, तब वो किसी चीज को बंद कर सकती है। और वो जैसे ही पकड़ा गया उसके अगले दिन ही केंद्र सरकार ने उस ऐप को बंद कर दिया। देखिए, 5 करोड़ 39 लाख रुपया
असीम दास के पास 4 दिन पहले उसके आवास पर और एक होटल के नीचे से बरामद हुआ। ठीक है असीम दास का मनीष जी, बयान इस है पे रोक रहा हूं कि क्योंकि देखिए ये भूपेश बघेल कॉन्ट्राडिक्शन को है। दिया जा रहा था। नाहिद लहरी जी आपके पास भी आ रहा हूं, अनमोल जी आपके पास आ रहा हूं। मनीष जी, 508 करोड़ रुपया इस पे हाँ, ये जो आप 5.5 करोड़, नहीं है, हाँ नहीं कंट्राडिक्शन नहीं है रजत नहीं, जी, एक मिनट मनीष भाई, नहीं, क्योंकि आप जो contradiction कह रहे नहीं हैं है। असीम देखिए, दास वाला सरकार- 5.5 करोड़ पकड़ा गया, अलका जी कह रही कि वो बीजेपी कार्यकर्ता ही गाड़ी से पकड़ा गया। अलका जी आप समझिए। बिल्कुल बिल्कुल। अरे भाई, मुख्यमंत्री ने अलका जी के आधिकारिक कहने रूप से से नहीं होगा। प्रेस मेरी कॉन्फ्रेंस बात तो करके कंप्लीट होने गाड़ी जो दीजिए। पकड़ी गई जिसमें मेरी पैसा बात तो पकड़ा गया कंप्लीट है, होने एक मिनट अलका जी, एक मिनट। रजिस्ट्रेशन नंबर मेरी बात भाजपा के हाँ, आ रहा हूं, मनीष जी आ रहा हूं, एक मिनट। अरे भाई, आप कंप्लीट इससे ये डिनाई नहीं कर रहे। जब एक पद पर बैठा, संवैधानिक पद पर बैठा वो मुख्यमंत्री जिस गाड़ी में कांग्रेसी पैसा है, पकड़े, भूपेश तब बघेल को रजिस्ट्रेशन पैसा कराया देने जा रहा था, ये जाता बयान है। और एक भी तस्वीर ये भूपेश बघेल जी के साथ उस आदमी की है दुबई में जो बैठा नहीं दिखा पा रहे। हमने तस्वीरें जारी की है कि जो पकड़ा गया है या जो दुबई में बैठा उसके भाजपा नेताओं के साथ कैसे कहाँ पे जवाब तस्वीर? उनका आना जाना था। कहाँ जारी और ये किया है सब है। तस्वीर? 17 में ऐप रजिस्टर। अलका जी तस्वीर दिखा दी एक बार। क्या बात। अलका जी तस्वीर, मनीष जी कह रहे हैं तस्वीर नहीं, मनीष जी बोलिए। ये रायपुर में बैठे हैं, मेरे पास भोपाल की अखबार में तोमर के बेटे की तस्वीरें भाई, हैं। रजत और जी, आप अगर 1 घंटा रजत प्रोग्राम जी, चला लें, गूगल कर लीजिए। ठीक है, मुख्यमंत्री की प्रेस पूरे कॉन्फ्रेंस चला आ रहा हूं। दीजिए। मनीष जी, को आप अभी है। छत्तीसगढ़ की बघेल तरफ ने बढ़े लूटा हैं, है, कांग्रेस और उसका पार्टी कट मध्य प्रदेश की मनी तरफ बढ़ी है। गांधी परिवार तक कांग्रेस पहुंचा कह दिया रही है। है कि साहब तोमर साहब के बेटे का वीडियो है, हम आधिकारिक पुष्टि नहीं करते। लेकिन कांग्रेस ये आरोप लगा रही कि साहब ये वीडियो देख लीजिए, और वो अखबार लेके बैठी है, अलका जी दिखा रही है। मनीष जी नहीं, मैंने तो कहा ना, अभी तो ये असीम दास की फोटो दिखा रही थी, अभी आप कह रहे थे असीम दास की फोटो कहां पे? देखिए ईडी ने लगातार कार्रवाई की है और आईटी की कार्रवाई के बाद भी भूपेश बघेल उसको निर्लज्जता से उस व्यक्ति को डिफेंड करते रहे। और ये कोई एक घोटाला नहीं है, इन्होंने तो गोबर में घोटाला कर दिया। जहां गाय नहीं थी वहां से गोबर खरीद लिया भूपेश बघेल ने। और चूंकि वो पैसा केवल छत्तीसगढ़ तक नहीं जाता है, वो गांधी परिवार तक पहुंचता है। वो पैसा दिल्ली पहुंचाया जाता है, इसलिए उनको बचाने के लोग बैठे हैं। और रहा सवाल, एक सवाल आपने पूछा था टाइमिंग का, भाई इस तरह से बोलेंगी तो कहां? अलका जी एक बार मनीष जी कंप्लीट कर, मैं आ रहा हूं अलका जी, एक मिनट अलका जी आ रहा हूं, एक मिनट मनीष जी कंप्लीट करिए 40 सेकंड, फिर नाहिद जी के पास जा रहा हूं। और टाइमिंग की बात जहां तक आपने कही थी, तो ईडी का अकाउंट एक्स पर भी है, आप खोलकर देखिए। तो पिछले 10 दिनों में उड़ीसा में भी छापेमारी हुई है, गुजरात में भी छापेमारी हुई है, राजस्थान में जो अधिकारी पकड़े गए थे उन पर भी ईडी ने कार्रवाई की है। लेकिन कांग्रेसी चाहते हैं उन पर कार्रवाई ना हो। कांग्रेसी केवल ये चाहते हैं कि चुनाव शादी का बहाना बना के हम चोरी करें और कोई कार्रवाई ना हो। आ रहा हूं, एक बार नाहिद लहरी खान जी को जोड़ लेते हैं। आ रहा हूं अलका जी, आ रहा हूं, एक मिनट करने की इजाजत मिल जाएगी। मनीष जी अब रुकिएगा एक बार। नाहिद लहरी खान जी, नाहिद जी क्योंकि समाजवादी पार्टी भी चुनाव लड़ रही है और क्योंकि बार बार विपक्ष ये कहता है कि साहब जो ईडी की कार्रवाई है वो 90% से ऊपर विपक्ष पे होती है। मनीष जी कह रहे हैं कि साहब कभी शादी है, कभी ब्याह है, कभी संसद चलता रहता है, कभी चुनाव हर चौथे महीने होता है, तो क्या ईडी काम ना करे? मनी ट्रेल है, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, बेटिंग ऐप का मामला है, ईडी काम क्यों ना करे? नाहिद लहरी जी। रजत जी, सबसे पहले तो मैं आपको टोकना चाहूंगी कि मेरा नाम नाहिद लारी है, लहरी नहीं है। माफ करिएगा नाहिद लारी। इट्स ऑल राइट। देखिए रजत जी, मैं सुन रही थी माननीय मोदी जी का आप जो स्पीच दिखा रहे थे, लेकिन मैं उनके ऊपर कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहती क्योंकि वो बहुत ही बुजुर्ग हैं और जो लोग बहुत ही बुजुर्ग हो जाते हैं तो उनको वो कुछ भी कह सकते हैं। हाँ। तो इसलिए हो सकता है वो भूल भी जाते हो कि वो पीएम के पद पर आसीन है। हो सकता है कि वो भूल जाते हो कि उनको पीएम के पद के अनुरूप बोलना चाहिए। हो सकता है वो भूल जाते हो कि पीएम का पद जो है देश का सर्वोच्च संवैधानिक एग्जीक्यूटिव पद है। तो इसलिए हम उनके ऊपर कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहते। बुजुर्गों पे समाजवादी पार्टी लोग कोई टीका टिप्पणी नहीं करते। अब आप ये देखिए कि जो भी हो रहा है छत्तीसगढ़ में, वो तो देश और दुनिया देख ही रही है और सब समझ रहे हैं। अब अभी मैं देख रही थी कि भ्रष्टाचार की बात कर रही थी बीजेपी, तो बीजेपी तो खुद ही भ्रष्टाचार की जननी है। इनके एक राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है रंगे हाथों लाखों रुपए रिश्वत लेते पकड़े गए थे पीएम से काम कराने के नाम पर। अब निश्चित रूप से उन्होंने और उनके परिवार वालों ने अरबों करोड़ की संपत्ति अर्जित की होगी। आज तक ना वहां ईडी पहुंची, ना सीबीआई पहुंची और ना बुलडोजर पहुंचा, ना ही वहां बुलडोजर पहुंचा।
और मैं तो ये कहना चाहूंगी छत्तीसगढ़ के लिए कि छत्तीसगढ़ में जो बीजेपी की स्थिति ऐसी है कि वहां बोहनी नहीं होगी बीजेपी की। दरअसल भूपेश बघेल जी तो बहाना है, बीजेपी को जो है पिछड़े दलितों और आदिवासियों को गरियाना है, उनके बहाने से गरिया रहे, क्योंकि इनके बुनियादी बीजेपी की बुनियादी 6 अप्रैल 1980 कोटला मैदान दिल्ली में पिछड़े दलित विरोध पर पड़ी है। इनको नफरत है पिछड़े दलितों से, तो इसलिए हर बहाने से जो है गरियाते हैं, कोसते हैं। भूपेश जी तो बहाना है बेसिकली। अब आप ये समझिए कि वहां माननीय मोदी जी की ये स्थिति और बीजेपी की ये स्थिति है कि छत्तीसगढ़ छोटा सा राज्य है, छोटा सा राज्य, और वहां पे माननीय मोदी जी जो 16 रैलियां कर रहे हैं, मतलब एक प्रधानमंत्री हैं, वो प्रधानमंत्री पद के पर आसीन है, वहां 2 रैली भी कर देंगे तो भी उनका मैसेज दूर तक चला जाएगा। लेकिन 16 रैली इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको मालूम है कि बीजेपी बुरी तरह से हार रही है। नहीं जी, देखिए आप रैली में मत जाइए, आप आरोप लगाइए। मैं ये रैली वाली बात नहीं मानता हूं। राजनीतिक दल कोई कितनी रैली करता है इस पर हम सवाल नहीं उठाएंगे। कन्हैया जी साहब क्यों नहीं करेंगे रैली? ठीक, मुझे बात करने दी। अरे इतनी देर आपने दिया अन्य लोगों को, मुझे 2 मिनट और बात करने दी। बोलिए रजत जी अभी आ रहा हूं। मनीष जी बोले, देखिए वो गुस्सा आ जाएंगे। लखनऊ का मामला समझने दीजिए। सम्मान की बात कर रही थी, मैंने कोई टीका टिप्पणी किसी पे नहीं की रजत जी। नहीं हम भी समझ, आप अच्छे से डिबेट करा रहे, तो इसलिए मैं चाह रही हूँ कि अभी नाहिद लारी खान जी बुजुर्गों की, अरे आप लोग क्या भ्रष्टाचारियों की पार्टी है? आप लोग कोई पार्टी थोड़ी, कोई दल थोड़ी, टोली है महाभ्रष्टाचारियों, महागुंडों का। कृपया चुप रहिए, डिबेट होने दीजिए। ठीक है नाहिद जी, आप रुकिएगा। जो प्राइम मिनिस्टर पर आपने टिप्पणी करी है और कहा साहब इतनी रैलीज क्यों कर रहे हैं, और जो व्यक्तिगत बात बोली, मनीष जी एक बार रिप्लाई कर दिए, फिर उसके बाद अनमोल पवार जी के पास। मैं अपनी बात तो पूरी तो करने, अरे आपने पूरा समय तो लिया है, किसी ने टोका भी नहीं आपको। बड़ा अच्छा लगा, उन्होंने टोका ना मनीष जी ने, वो मुसलसल टोकते रहे। अरे बीजेपी को कहां आप इतना मौका दे रहे हैं? मैंने मुझसे उन्होंने सवाल पूछा था, पूर्णता डूब चुकी है। अब उत्तर प्रदेश सहित पूरे भारत में बीजेपी सफाया अभियान चल रहा है। देखिए उत्तर प्रदेश में घोसी, मैनपुरी, मनीष जी रिप्लाई कर दीजिए एक बार। बीजेपी साफ हो रही क्या देश से? पंजाब में देखिए नाहिद लारी खान ने कहा कि बुजुर्गों का हम सम्मान करते हैं। मैं तो बहुत प्रसन्न हुआ। और नाहिद लारी, अब भाई इनको शांत नहीं करा रही हैं। नहीं वो सुन नहीं, आप बोलिए ना। ये तो पूरे देश में सरकार बनाने जा रही, तो नाहिद लारी खान जी ने कहा बुजुर्गों का हम सम्मान करते हैं, हम तो बड़ा प्रसन्न हुए। और नाहिद जी ये बात अखिलेश जी को भी बता दीजिए, स्वर्गीय हो गए मुलायम सिंह यादव जी के साथ जो उन्होंने अपमान किया था, हमको लगता है अगर उससे आप वापस आ गए तो बहुत अच्छा है। और कांग्रेस के लिए इतनी हमदर्दी, कांग्रेस के लिए इतनी हमदर्दी आपके दिल में। अभी अखिलेश जी कह रहे थे कांग्रेस में चिरकुट है सारे नेता, तमाम बातें कह रहे थे। और दिग्विजय जी, कमलनाथ जी कह रहे थे अखिलेश वखिलेश कौन है? ये आप अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के जो स्टैंड है उसके विपरीत वो आप प्रवक्ता होकर अगर ले रही है, तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। और मैं आपके हिम्मत को भी दाद देना चाहता हूं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ आप खड़ी हो गई हैं। मैं फिर से अपनी बात पे आता हूं कि देखिए चुनाव छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़ में जिस तरह से भ्रष्टाचार हुआ है, महादेव ऐप में रेड हैंडेड पकड़े गए हैं भूपेश बघेल, रेड हैंडेड पकड़े गए हैं भूपेश बघेल। उसके बाद उनको एक दिन भी कुर्सी पर रहने का अधिकार नहीं है। यद्यप 3 दिसंबर को छत्तीसगढ़ की जनता भूपेश बघेल की विदाई करेगी। हाँ एक बात और कहूंगा, देखिए भूपेश बघेल पर स्वयं कांग्रेस का भरोसा नहीं है। भरोसा होता तो उनका जो पोस्टर था, जो उनका होर्डिंग था कि भूपेश है तो भरोसा है, वो होर्डिंग नहीं हटाई गई होती। जो टी शर्ट थी भूपेश है तो भरोसा है, वो टी शर्ट गायब नहीं होता। कांग्रेस को स्वयं भूपेश पर भरोसा नहीं है, इसीलिए खड़गे जी कहते हैं। आ रहा हूं, एक बार एडवोकेट अनमोल पवार जी को रोकते, पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ। आ रहा हूं नाहिद जी, आप रुकिएगा, सुनिएगा। चीख क्यों रही है? ठीक है मनीष जी, मैंने पॉइंट आपका ले लिया। ठीक है आ रहा हूं, इसका जवाब अलका जी से लूंगा। एक बार एडवोकेट अनमोल पवार जी के पास जाना है। अनमोल जी, मैं ये बहस आपने देखी होगी, यहाँ सपा भाजपा कांग्रेस भी थी। एज अ पॉलिटिकल एनालिस्ट, क्या जब ईडी कार्रवाई करती है तो उसका राजनीतिक नुकसान होता है या पब्लिक उसके आगे जा चुकी है? पब्लिक को लगता नहीं साहब ये एजेंसीज है, कर रही है, करने दीजिए, हमारा मुख्यमंत्री है, उसने काम किया है, हम उसके साथ हैं, ये तो सेंटर की एजेंसी। पहला। दूसरा, क्या करप्शन इशू है राज्यों में जब चुनाव हो रहा है? क्या इशू है? पब्लिक जब वोट करने जाती है तो सोचती है महादेव ऐप सही है, गलत है, क्या है, आरोप प्रत्यारोप। आप मतलब जनता क्या सोचती है इसके बारे में? देखिए जनता बहुत समझदार है, जनता बहुत
अच्छे से जानती है कि केंद्र सरकार किस तरह से ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग कर रहे हैं। पिछले 8 साल में 90% से ज़्यादा मुकदमे जो हैं वो ऑपोजिशन लीडर्स के खिलाफ किए गए हैं। और हम दिल्ली में बैठे हैं, आप दिल्ली में ही देख लीजिए जिस तरह से 2015 में केंद्र सरकार में आने के बावजूद मोदी जी बुरी तरह हारे, 2020 में बुरी तरह हारे, 2022 में बुरी तरह हारे। उसके बाद उन्होंने ना जाने कितने सीबीआई और ईडी के छापे आम आदमी पार्टी के नेताओं पे करवाए। लेकिन क्या मिला? 170 मुकदमों में से 140 से ज्यादा में वो बरी हो गए, 30 अभी चल रहे हैं। और आप इस चीज से अंदाजा लगा सकते हैं कि चुनाव से एक दिन पहले ईडी और सीबीआई सक्रिय हो जाती हैं। ये इस बात का प्रमाण है कि लोग कौन बरी हो गया, जेल के बाहर कौन आ गया, षड्यंत्र को समझ रहे हैं। अनमोल जी, मनीष जी कुछ कहना चाह रहे हैं, वो उसी आप वाली टिप्पणी पर। मनीष शुक्ला जी, कौन कौन बाहर आ गया? देखिए, एक और कारण है, खासकर दिल्ली में पिछले 25 साल से 6 बार विधानसभा चुनाव हुए हैं, बीजेपी आज तक केवल 8 सीट जीती है। बरी हो गए। और जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने अपना जनादेश पिछले 3 विधानसभा चुनाव में दिखाया है, इससे कौन बरी हो गया? बिल्कुल नहीं लगता कि आने वाले समय में जो है बीजेपी किसी भी तरह से अपनी जमीन यहां पे बना पाएगी। ठीक है, आ रहा हूं अनमोल जी, रुकिएगा अलका जी के पास। अलका जी, मैं फिर उसी बात पे आता हूं। ईडी है, कार्रवाई कर रही है, बीजेपी कह रही साफ सामने, तो क्या आप भी मानती हैं कि जो एपी सेंटर है खास तौर से छत्तीसगढ़ चुनाव का, वो ये महादेव बेटिंग ऐप होगा? क्या इससे फायदा नुकसान तय होगा, या आपको लगता है ये एक नॉन इशू है छत्तीसगढ़ में? ठीक है, बीजेपी पिच कर रही है लेकिन इशू नहीं होगा। अलका जी, भ्रष्टाचार बहुत बड़ा मुद्दा कांग्रेस के लिए है और 23 नहीं 24 में भी है, छोड़ेंगे नहीं इनको। तस्वीर मांग रहे थे ना, बोलिए, अलका लांबा तस्वीर दिखा रही, पहचानते हैं? 15 साल मुख्यमंत्री रहे रमन सिंह, और ये जो लड़का है ये वही है जो भाजपा की गाड़ी में, भाजपा नेता की गाड़ी में पैसों सहित पकड़ा गया। यही है वो आज। पीसीआर, बीजेपी और कांग्रेस को एक बार रखिएगा स्क्रीन पे, जिसमें ये वीडियो दिखे और मनीष जी भी देखें, थोड़ा जूम करके दिखाइएगा। ठीक है, ये तस्वीरें मांग रहे थे ना। मनीष जी देखिए, तस्वीर ले आई अलका जी। ये आपके मुख्यमंत्री नहीं है, ये असीम दास की या तो इनके पास फोटो नहीं है। मैं भी दिखा देता हूँ असीम दास कौन है, आप टैली कर लीजिए। और नहीं तो रजत जी अपने न्यूज रूम में कहिए, अभी 4 दिन पहले इसकी गिरफ्तारी हुई है, वो फोटो ले लीजिए और इससे मिला लीजिए। बहरूपिया बनकर देश में निकलेंगे और बहरूपिया बनकर ठगेंगे तो आप इनकार कर देंगे? भूपेश बघेल ने अगर भ्रष्टाचार किया है, 508 करोड़ रुपया लिया है, कटमनी दिल्ली पहुंचाया है उन्होंने, तो छूटेंगे नहीं चुनाव की आड़ में। आप रहम मत मांगिए। आप जो चुनाव की रहम मांग रही है चैनल पर बैठ के, कभी शादी की रहम मांगते हैं आप लोग? कोई एक भी भ्रष्टाचारी बचेगा नहीं, चोरी करने वाला पकड़ा जाएगा। सभी चोरी करने वालों की जगह जेल है, भ्रष्टाचार करने वालों की जगह जेल है। एक फोटो और है मेरे पास, राहुल गांधी की, जो जमानत पर बाहर है। मुझे जमानत से तड़ीपार देश का गृह मंत्री बना घूम रहा है और अपने आप को सरदार पटेल समझते हैं कि गुजरात से आए, हाँ, और गृह मंत्री हो गए देश के, तो सरदार पटेल हो जाएगा वो तड़ीपार। अमित शाह के ऊपर सारे मुकदमे समाप्त हो गए हैं। राहुल गांधी भ्रष्टाचार के मामले में बेल पर है, सोनिया गांधी भ्रष्टाचार के मामले पर बेल में है। बेनकाब होंगे। 10 सालों में केंद्र में भाजपा की सरकार है, नेशनल हेराल्ड आजादी के पहले का अखबार है। 10 साल 55 घंटे ईडी ने बुलाया बिठाया, क्या कर पाए? बाल भी बाका नहीं कर पाए 10 सालों में। और आपका ये कह रहे हैं टेरर फंडिंग आ रहा है। अरे टेरर फंडिंग तो इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है इलेक्ट्रल बॉन्ड की और उस पे बैन करने की, उस पे बात हो रही है। तो केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में जाकर कहती है कि नहीं, नागरिकों को, देश के नागरिकों को जानने का हक नहीं है। इनको पहचानती है अलका लांबा जी, इनको पहचानती है अलका लांबा जी। ये श्रीमती सोनिया गांधी है। नेशनल हेराल्ड के मामले में 5000 करोड़ के घोटाले में ये 50,000 की जमानती है। आप कुछ राहुल गांधी की फोटो दिखाएं, राहुल गांधी की फोटो दिखाएं। उस पे कल एफआईआर करेंगे, कुछ साबित नहीं कर पाएंगे तो कोर्ट मुझे भी जमानत देगा। आपके झूठे भ्रष्टाचार के मामले में है बाहर, आज मैं रजत जी, भ्रष्टाचार के मामले में है बाहर।
आपकी सत्ता जो है, ईडी जो पुलिस पूरी आपकी है, पार्टी आप तो ही सीनियर डायरेक्टर के जो घर भी पूरी कितने पार्टी देते हैं। ही रजत जी याद है बेलगाड़ी पर है, आज वो भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। लेकिन जिस निर्लज्जता से भूपेश बघेल का बचाव कांग्रेस कर रही है, उसकी कीमत कांग्रेस को छत्तीसगढ़ में ही नहीं, राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी चुकानी पड़ेगी। इतनी निर्लज्जता से एक भ्रष्टाचारी को, जिसने गोबर में घोटाला कर दिया, जिसने चावल में घोटाला कर दिया, जिसने आदिवासी महिलाओं को दी जाने वाली चरण उपाधिका में घोटाला कर दिया, जिनका बेटा मुख्यमंत्री का नाम लेकर पूरे छत्तीसगढ़ में घोटाले करता है, भ्रष्टाचार करता है, और भ्रष्टाचार का जो जनता भी फैसला करेगी। आरोप और प्रत्यारोप दोनों तरफ से, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो। आ रहा हूँ मनीष जी, आ रहा हूँ, अलका जी आ रहा हूँ। और अगर एक बार नाइक जी को फिर ले गया था, नाइक जी मनीष जी कह रहे कि साहब जो भ्रष्टाचारी है उसके खिलाफ अगर सेंट्रल एजेंसी कार्रवाई करती है तो विपक्ष को इतनी पीड़ा क्यों होती, और टाइमिंग पर आप लोग क्यों सवाल उठाती हैं? देश में 3 बार चुनाव होता है, हर चौथे महीने कहीं ना कहीं चुनाव होता है, फिर कहीं शादी होती है, फिर संसद का सत्र चल रहा होता है, 15 अगस्त 26 जनवरी दिवाली होली पूरा साल निकल जाता है, तो ईडी कब काम करे? नहीं जी। रजत जी जिस प्रकार से चुनाव के वक्त ईडी सीबीआई एक्टिव हो जाती है, ये वाकई में बहुत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। नहीं, लेकिन अखिलेश जी को आपने पहले समझाया कि नहीं? जब ये बोल रहे थे मैं नहीं बोल रही थी। मनीष जी देखिए, मनीष जी मुलायम सिंह यादव जी के मनीष शुक्ला जी एक बार कंप्लीट कर लेंगे नाइट को, एक बार कंप्लीट कर लेंगे समय में। दिस इज नॉट द वे टू रन। नहीं जी आप बोलिए ना, वो नहीं बोल रहे, आप बोलिए। जो दुर्व्यवहार अखिलेश यादव ने किया था उसके लिए माफी मांगा। मनीष जी एक बार नाहिद जी को कंप्लीट कर लें दीजिए, क्योंकि भाजपा की तरफ से आप हैं, पक्ष आप ही रखेंगे, तो जो 2 प्रवक्ता हैं उनका जवाब आप ही को दे रहे हैं, आपको पर्याप्त समय मिलेगा। एक बार नाहिद अपनी बात पूरी रख लें। स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ था उसके लिए अखिलेश जी ने माफी मांग ली क्या? बोले जा रहे हैं, इनको चुप कराइए ना, मैं ऐसे नहीं बोलूंगी। अच्छा वो चुप है, आप बोलिए। देखिए बहुत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है, इसलिए आवश्यक है कि सत्ता में जो लोग हों वो पढ़े लिखे लोग बैठे, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद है कि सत्ता में जो है ऐसे लोग बैठे जो बहुत कम पढ़े लिखे हैं। जैसा सम्मान कांग्रेसियों ने प्रियंका चतुर्वेदी जी के साथ किया था। राजस्थान में और उत्तर प्रदेश में ईडी के अधिकारियों को रंगे हाथ पकड़ा गया, पकड़ा गया, मैं तो अपील करती हूँ। मथुरा में क्या हुआ था प्रियंका चतुर्वेदी जी के साथ कांग्रेसियों ने किया था? नहीं जी आपका ऑडियो में कुछ दिक्कत है। नहीं आपकी जो कैलाश विजय वर्गीय पर नहीं इको कर रहा है, आप थोड़ा एक बार फिर से एक बार पीसीआर चेक करिएगा। मेरा तो ठीक है, आप ठीक है। अलका जी एक मिनट, अलका जी मनीष जी, नाहिद जी मनीष जी आपस में अगर आप लोग बहस करेंगे तो वो जो डेकोरम में बहस का खत्म हो जाएगा। मैंने नाहिद जी को समय दिया है, उसके बाद मनीष जी आपके पास, फिर अमोद, फिर अलका जी आपके पास। नाहिद जी मैं तो रजत जी ये कह रही हूं कि अभी सारे न्यूज चैनल्स में आया कि किस प्रकार से राजस्थान और उत्तर प्रदेश में ईडी के अधिकारियों का रंगे हाथों पकड़ा गया रिश्वत लेते हुए। मैं तो माननीय सुप्रीम कोर्ट से अपील करती हूं कि इसका स्वतः संज्ञान लें, और अधिकारियों को भी समझना चाहिए कि उन्होंने शपथ ली है निष्पक्ष काम करने की, और वो सत्तावासी ना बने, वो भारतवासी बने, निष्पक्ष काम करें। अभी मैं सुन रही थी भाजपा के प्रवक्ता माननीय अखिलेश यादव जी के लिए अनर्गल बातें कर रहे थे। अरे माननीय अखिलेश यादव जी तो बहाना है, इनको दरअसल पिछड़े दलितों आदिवासियों को गिराना है। दुर्व्यवहार किया था, खर्राए और घबराए हुए माननीय अखिलेश जो दुर्व्यवहार स्वर्गीय माननीय मुलायम सिंह यादव जी के साथ किया था, मैंने उसका उल्लेख किया। शुरू से मांग की, पीछे का आवाज पिछड़े दलित आदिवासी अल्पसंख्यक का, इसके खर्राए हुए आज घबरा के आप भी जाति की जिम्मेदारी की बात कर रहे हैं। लेकिन ये चुनावी नाटक करने से कोई बात नहीं है। चिड़िया चुग से महिला आरक्षण पिछड़ों को, पिछड़ी महिलाओं को आरक्षण दिया, इससे पिछड़े वर्ग की महिलाएं बहुत आक्रोशित है। उत्तर प्रदेश में देखिए लखनऊ में 112 की महिलाएं कैसे आक्रोशित है, धरने पर बैठी है। उन लोग के साथ आप लोग किस प्रकार से आपकी सरकार दुर्व्यवहार कर रही है। माननीय मोदी जी के संसदीय क्षेत्र बनारस में बीएचयू में किस प्रकार से छात्रा के साथ वीडियो बनाया, उसको नग्न किया, मणिपुर जैसा घटना हुई। ये स्थिति उत्तर प्रदेश की महिलाओं के साथ रेप हो रहा है, लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त है, और माननीय योगी जी जो है उड़न खटोले से घूम रहे छत्तीसगढ़ और कहां मनीष जी आ जाइए। कहां कौन सुनने वाले उनको? अरे घोसी में भी तो किए थे, घोसी देखिए में रजत जी, अब जरा से रुक जाइए, पूरा समय दे दिया मनीष शुक्ला जी के डिबेट पे। हिमाचल प्रदेश सब जगह नहीं, मुझे तो लगता है
नाहिद लारी खान अलका लांबा से ज्यादा कांग्रेस का बचाव कर पा रही हैं। अखिलेश जी को समझना चाहिए इस चीज को। देखिए छत्तीसगढ़ का जो विषय है, छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से भूपेश बघेल ने पिछले 5 साल में भ्रष्टाचार किया, आज वो जेल की दहलीज पर खड़े हैं। ईडी ने उनको रेड हैंडेड पकड़ा है, उनके लोगों को पकड़ा है, और जो महादेव ऐप का मालिक है उसने अनकट वीडियो डाला है, और उस वीडियो पे स्पष्ट होता है कि किस तरीके से। गणेश जी, मेरा एक सवाल है, जो सवाल उसकी रकम छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने भी उठाया है। मनीष जी, किसी व्यक्ति को आप गिरफ्तार करते हैं, चाहे वो थाने में हो चाहे एजेंसी में हो, मान लीजिए एक गिरफ्तारी, उसके ऊपर दबाव बना के आप कहते हैं साहब ये वीडियो दे दो। भूपेश बघेल जी भी उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उन्होंने कहा कि साहब मेरे पास भी पुलिस है, मैं भी एक आदमी गिरफ्तार कराऊंगा और उससे कहूंगा कि आप सुबह शाम तक सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी का नाम ले लीजिए। कहा इस तरीके का काम क्या सही है? जो व्यक्ति ऑलरेडी पुलिस में है, करप्ट है, मुलजिम है, क्या उसकी बात पर इतना भरोसा होना चाहिए कि एक सूबे के मुख्यमंत्री पर सवालिया निशान लगा दिया जाए? देखिए रजत जी, दो बातें हैं। 2020 से इनकम टैक्स की कार्रवाई शुरू की और ईडी तक लगातार उसमें जांच है। उसकी जांच में मनी जो ट्रेलिंग हुई है उसका पता चला है, और जो व्यक्ति पकड़ाया है उसके पास से कैश 5 करोड़ 39 लाख रुपया बरामद हुआ है। और जो शुभम सोनी है वो पुलिस की कस्टडी में नहीं है। शुभम सोनी दुबई बैठा है और दुबई भेजने की सलाह भी भूपेश बघेल ने उसको दी थी। ठीक है, अलका जी इस पर रिप्लाई कर दीजिए। शुभम सोनी को क्या कांग्रेस सरकार ने दुबई भेजा? इनके जो राजनीतिक सलाहकार हैं वो हैं। हाँ, अलका जी आरोप। नहीं, देखिए ये बताते हैं मनीष जी कि 2020 में आईटी ने मामला दर्ज किया। 2020 से 23 आ गया, केंद्र में किसकी सरकार? आपकी। 17 में ऐप जब रजिस्टर हुआ, सरकार डबल इंजन की वहां पर, यहाँ पर आपकी थी, है ना? और आपने बैन किया ना, यानी कि आप बैन कर जांच की प्रक्रिया है, जांच की प्रक्रिया है। इतनी जांच के बाद तो आप भूपेश बघेल के साथ है, उनको हटा नहीं रही है कांग्रेस। भूपेश बघेल पर कांग्रेस कोई कार्रवाई कर नहीं रही है, तो बिना जांच के, बिना तथ्य के आधार पर कार्रवाई कर दी जाती क्या? शुभम सोनी को ला नहीं पा रहा, इससे कमजोर प्रधानमंत्री देश के पास नहीं देखा। जो दाऊद को तो नहीं ला पाया 10 सालों में दुबई से, शुभम को भी नहीं ला पा रहा। इतना कमजोर प्रधानमंत्री देश को नहीं चाहिए, इन्हें तुरंत अपने पद से हट जाना चाहिए, जुमलेबाजी बंद कर देनी चाहिए। जो देश की लूट और खसूट है, जो चुनावी दरअसल 30 यही है, दरअसल 30 यही है, 30 यही है। भूपेश बघेल से इनको कोई प्यार नहीं है कांग्रेस को, चूंकि अगर प्यार होता, भूपेश पर भरोसा होता, तो इनका चेहरा होते वो छत्तीसगढ़ में। लेकिन खड़गे जी ने कहा नहीं, सामूहिक नेतृत्व। टीएस सिंहदेव ने कहा नहीं, सामूहिक नेतृत्व। भूपेश है, भरोसा है, वो पोस्टर कांग्रेसियों ने फाड़ डाला और कहा कि नहीं सामूहिक नेतृत्व होगा। तो दरअसल इनको भरोसा नहीं है। ये इनको ये बड़ी टीस है। एक गरीब का बेटा, एक ओबीसी प्रधानमंत्री कैसे देश में बैठा है और इन भ्रष्टाचारियों को कैसे सखीचों तक पहुंचा रहा है, सखीचों के दहलीज तक कैसे पहुंचा रहा है। ये टी सेल का लंबा समय पूरे कांग्रेसियों की। सुप्रीम कोर्ट ने हर बार इनके मुंह पर अलका जी देखिए, शोर मचाने से भ्रष्टाचारी बचेगा नहीं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश जो गरीबों की लूट हुई है महादेव बेटिंग ऐप के माध्यम से, जो छत्तीसगढ़ के दलित, आदिवासी, ओबीसी और गरीबों से लूटा गया है पैसा, और उस पैसे में कट मनी भूपेश बघेल और दिल्ली दरबार तक गया है। इसके बाद ये कतई संभव नहीं है कि ये भ्रष्टाचारी बचेंगे। आप चिल्ला सकती हैं, शोर मचा सकती हैं, लेकिन भ्रष्टाचारी बचेगा नहीं, ये आप भी जानते हो। और चुनाव का बहाना मत बनाइए, चुनाव का बहाना बना के रहम की भीख नहीं मांगिए। जिसने देश के पैसे की चोरी की है, जिसने गरीबों का पैसा लूटा है, उसको चुनाव का बहाना बना के छोड़ा नहीं जाएगा। छत्तीसगढ़ की जनता देख रही है कि ऐसे भ्रष्टाचारियों को, ऐसे बेईमानों को 3 दिसंबर को गद्दी से उतारना है, सुशासन लाना है। मोदी जी का नेतृत्व, डबल इंजन का नेतृत्व छत्तीसगढ़ में चाहिए, क्योंकि विकास बंद हो चुका है, गोबर तक में लूट हो रही है,
एक भी इंफ्रास्ट्रक्चर का काम नहीं हुआ है, नक्सली घटनाएं बढ़ी हुई हैं छत्तीसगढ़ में, अपराध बढ़े हैं, महिलाओं के प्रति अपराध बढ़े हैं, एडवोकेट अनमोल ज्यादा रेप की घटनाएं आपको बीच में 5 सालों में हुई हैं। अनमोल, ये एक आप देखिए ट्रेंड भी है। विपक्ष हमेशा कहता है कि नहीं साहब, जो कार्रवाई हो रही है वो पॉलिटिकल वेंडेटा है, मिसयूज ऑफ सेंट्रल एजेंसीज। लेकिन आप देखिए कई मामलों में 2-2, 2.5 साल बेल नहीं होती है। बीजेपी कहती है कि साहब एजेंसी का हम प्रयोग नहीं करते, कोर्ट स्वतः है, चले जाइए बेल ले लीजिए। कई मामलों में हुई भी, राउत साहब का मामला था 1 महीने में बेल भी हो गई। लेकिन कई मामलों में लंबे समय तक बेल नहीं होती है, कोर्ट बेल नहीं देता। अगर एजेंसीज के पास साक्ष्य नहीं है तो कोर्ट बेल क्यों नहीं देता? आप स्वयं अधिवक्ता भी। देखिए, जनता इस बात से वाकिफ है कि बीजेपी जो भी जितना बड़ा भ्रष्टाचारी होता है उसे उतना ही बड़ा पद देती है। अगर ये इतने ही चिंतित हैं कि ईडी जो है क्यों नहीं मिली, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई करे और केंद्र सरकार इतनी ज्यादा कंसर्न है, तो इन्होंने हेमंत बिस्वा शर्मा को क्यों असम का मुख्यमंत्री बनाया? कौन सी बीमारी हो गई? क्यों येदियुरप्पा के खिलाफ इन्होंने कार्रवाई नहीं करी? क्यों अजीत पवार जिनके खिलाफ 70,000 करोड़ का इरिगेशन स्कैम है, क्यों उन्हें इन्होंने सुबह 6:30 बजे शपथ दिलवाई? क्यों इन्होंने संजय सिंह को क्यों नहीं बेल मिली? बोलिए, जवाब दीजिए अनमोल जी, जो मनीष जी पूछ रहे हैं। वकील साहब, कुछ देखिए, विधिक बातें बता दीजिए कि सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह को जमानत क्यों नहीं मिली? बताइए, जवाब दिए अनमोल जी। बीजेपी की तीन जनता मुख्य आरोप, देखिए जुडिशरी पे भी मनीष जी के ऊपर 3 मुख्य आरोप थे। पहला आरोप था कि उन्होंने 2.2 राहुल गांधी जी, करोड़ सोनिया रुपए गांधी को बेल मिली कि दिनेश पीएमओ अरोड़ा से चाहता लिए, था, जो कि सर्वोच्च न्यायालय ने सिरे से खारिज कर दिया था। आप 10th पैराग्राफ पढ़ें जजमेंट का। दूसरा आरोप था कि उन्होंने पैसे का उपयोग जो है सोनिया जी और राहुल गांधी को बेल कैसे मिली? अलका जी पीएमओ ने कराई, कर दिया गया। पीएमएलए एक ऐसा प्रावधान है जहां पे बेसिक जो प्रिंसिपल है बेल का, एन अक्यूज्ड इज प्रिज्यूम्ड इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। पीएमएलए एक ऐसा प्रावधान है जहां पे अक्यूज्ड को यह साबित करना पड़ता है बेल की स्टेज पे कि उसने कोई अपराध नहीं किया। और इसके संदर्भ में मैं आपको बता दूं, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में 2019 में यह हवाला दिया था कि उन्होंने एक FATF रेगुलेशन के आधार पे इस प्रावधान को वो लेके आए हैं, जबकि वो ये बताना भूल गए कि उन्होंने ह्यूमन राइट्स का वायलेशन करके इस प्रावधान को मजबूर कर दिया दोनों सरकारों को आपने। अगर एक ही रेडी पर सारे टमाटर रख देंगे और कहेंगे कि आप या तो यहाँ से खरीदेंगे या नहीं, अशोक गहलोत और भूपेश बघेल से कहिए कि अडानी का नाम न ले, सारे प्रोजेक्ट बंद करा दिया होता। आप चाहते हैं भूपेश बघेल जी, अशोक गहलोत जी अपने लोगों को बिजली ना दे? अब 2 ही रास्ते हैं, या तो बिजली ना दे, बिजली से वंचित रखे, या अडानी के बिजली प्लांट से बिजली खरीदी जाए। क्योंकि आपने सारी देश की संपत्तियां, सारे प्लांट जो है, सारे बंदरगाह, एयरपोर्ट, सब कुछ अडानी की जेब में डाल रखा हुआ है। थोड़ा आप ये बताएं, जितनी तहकीकात हुई है, जितने छापे मारे हैं पिछले 8 साल में, देख लीजिए लगभग आपने हजारों बार छापे मारे हैं। आप बताइए आपको क्या मिला है, क्या कन्विक्शन रेट है? सही कहा राहुल गांधी जी ने। पिछले 8 साल में 125 मुकदमों में केवल 0.42 का कन्विक्शन रेट है। ये कॉम्पिटेंस है आपकी सर्वोच्च जांच एजेंसी की। से ज्यादा की संपत्तियां ईडी ने अटैच की है, बरामद की पैसे है। का अगर आपको प्रमाण मिला हो तो आप बताइए। ये बात विपक्ष पूछता है। 1 मिनट आ रहा हूं मनीष जी, ये जो कन्विक्शन 2005 से 2023 तक आ रहा हूं, 1 मिनट रुकिए मनीष जी। ये एक सवाल है कार्रवाई हुई है जो बार बार विपक्ष पूछता है कि जो कन्विक्शन रेट है वो बहुत कम है और लगभग 94% जो मुकदमे हैं वो विपक्ष के नेताओं के खिलाफ ही क्यों रजिस्टर हुए? आप करवाओ ना, बीजेपी वालों पे जांच करवाओ, हेमंत बिस्वा शर्मा पे जांच कराओ, आ रहा हूं, 1 मिनट आ रहा हूं, अनमोल 1 मिनट आ रहा हूं, मनीष को बोलिए। पे जांच कराओ, सुवेंदु अधिकारी पे जांच कराओ, मुकुल रॉय पे जांच कराओ। 2004 के बीच अपने गिरेबान में झांका नहीं जाता। 2004 से 14 के बीच केवल 17,000 करोड़ संपत्ति ईडी ने अटैच की थी और 2004 से 14 से 23 के बीच में
अगर अपने घर में अपने नेताओं के भ्रष्टाचार की जांच कराने लगेंगे तो संसद और विधानसभा खाली हो आप जाएंगे। बताओ, सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह संसद और विधानसभा दोनों खाली हो जाएंगे अगर भाजपा के नेताओं की जांच करने लगे ईडी। अगर मोदी जी इतने ज्यादा भ्रष्टाचार की बात करते हैं तो अपने घर से शुरुआत करें। जिन्हें मुख्यमंत्री बनाया हुआ है, जिन्हें नेशनल वाइस प्रेसिडेंट बनाया हुआ है, मैंने कहा के बारे में स्टेज से भाषण देते थे, चक्की पीसी आप यदि अधिवक्ता भी हैं, 6:30 बजे आप शपथ ग्रहण कराते हैं। आप संविधान और लोकतंत्र का गला घोटने के अलावा कोई और काम नहीं कर रहे। संजय सिंह ने भारतीय जनता पार्टी इस देश के संविधान और लोकतंत्र का गला घोट रही है। अनमोल एक मिनट मनीष जी, एक मिनट। इससे ज्यादा शर्मनाक बात अनमोल कोई एक और मिनट, नहीं हो इसे सकती। अनम्यूट कर दीजिएगा अगर आप बोले। आ रहा हूं अलका जी, एक मिनट आ रहा हूं। अलका जी एक मिनट आ रहा हूं। अच्छा, एक बार नाइट को लूट विपक्ष बार बार इस बात का ठीकरा फोड़ता है कि एजेंसीज की कार्रवाई हो रही है, साफ कार्रवाई हो रही है। प्राइम मिनिस्टर तो लाल किले की प्राचीर से बोल चुके हैं, एक भी भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ा जाएगा। एजेंसीज खुलकर काम कर रही है, कोई रोक टोक नहीं है। अगर किसी ने कुछ गलत नहीं किया है तो विपक्ष इतना परेशान क्यों होता है? एजेंसी राहुल गांधी करने दीजिए कार्रवाई। आ रहा हूं मनीष जी, प्लीज अलका जी, नाइक जी। नहीं, राहुल गांधी जी पर इनकी सुई अड़ चुकी है। आ रहा हूँ, एक मिनट अलका जी, एक मिनट आपके पास आ रहा हूँ। अलका जी एक बार नाइक लिया गया, उन्होंने भ्रष्टाचार पर मनीष जी एक मिनट, अलका जी एक मिनट आ रहा हूँ। मैंने नाइक जी को मौका दिया, उसके बाद अलका जी और मनीष जी आपके पास आऊंगा। नाइक जी, विपक्ष क्यों टाइमिंग का सवाल उठाता है? विपक्ष क्यों कहता है कि नहीं साहब हमारे खिलाफ कार्रवाई हो रही है? किसी ने कुछ गलत नहीं किया है, करने दीजिए साहब ईडी को जांच, क्या दिक्कत है? मैं तो आपको साबित करने में 5000 में से 24 ही मामलों में अलका जी 40 सेकंड दीजिए, एक बार नाइक कंप्लीट कर ले प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। नाइक जी कंप्लीट करिए। मैं तो आपको खुद ही बता रही हूँ, आपके भी न्यूज में आया था कि राजस्थान में और उत्तर प्रदेश के ईडी के अधिकारी रंगे हाथों रिश्वत लेते पकड़े गए थे। तो ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है ना, इसलिए कहा जाता है कि सत्ता में निलंबित है, जेल भेजे गए हैं, पीएमएलए की कार्रवाई हुई है। अब आप अभी देखिए ओबीसी की बात हो रही है, अरे देखिए जो है बघेल जी, अखिलेश यादव जी, लालू प्रसाद यादव जी, पीएमएलए की कार्रवाई की गई है उनके ऊपर। कोख से पैदा होते ओबीसी, वो ओबीसी नहीं होते। किसी संस्था में कोई व्यक्ति गलत है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, की गई है। 15 लाख की रिश्वत लेकर पकड़े जाते हैं और आप उनका यहाँ पर बैठे हुए बिचाव कर रहे हैं। ये तो पकड़े गए हैं, बहुत से तो पकड़े ही नहीं जा रहे हैं। ठीक है, आ रहा हूं। मेरा एक सवाल है, आप देखिए राजस्थान, मनीष जी एक मिनट आ रहा हूं, जवाब आप ही देना, नाइक ने दे दिया है। आ रहा हूं अलका जी आपके पास। मनीष जी एक मिनट, अलका जी, जो कार्रवाई है वो छत्तीसगढ़ और राजस्थान में ईडी ने पहले भी आपके अध्यक्ष और नेताओं के छापा मारा। अभी कुछ समय पहले दिग्विजय सिंह जी ने एक बयान दिया, कहा साहब राजस्थान और छत्तीसगढ़ हो गया है, अब आप इंतजार करिए कि मध्य प्रदेश में एजेंसीज कब आएंगी। मध्य प्रदेश में नहीं आएंगी, मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है। कृषि मंत्री तोमर का एजेंसीज को जब आवश्यकता जहां पड़ेगी, संवैधानिक संस्थाएं हैं, अपने नियम और कानून से काम करती है। दिग्विजय जी के बयान से न कोई ईडी का छापा पड़ेगा और न रुकेगा, वो तो अपने अनुसार कार्रवाई करेंगे। तो ये दिग्विजय सिंह ने क्या बयान दे दिया, अलका लांबा क्या कह रही है, नाहिद लारी खान क्या कहेंगे या मनीष शुक्ला क्या कहेंगे, ईडी ये बयानों से थोड़ी चलती है। जो चोरी करेगा, जो भ्रष्टाचारी करेगा, उस पर कार्रवाई की जाएगी। अडानी पर छापा नहीं होगा कि 20,000 करोड़ अडानी की शेल कंपनियों में हम क्यों बोलेंगे, हम क्यों बोलेंगे? हाँ, लेकिन कुत्र चौकी को छोड़ने वाले लोग जिन्होंने भोपाल गैस कांड के आरोपी को भगा दिया, जो लगातार बोफोर्स के आरोपियों के साथ खड़े रहे, वो आज बात कर रहे हैं सुचिता की। आज आप सुचिता की बात कर रही हैं, जिन्होंने जो भ्रष्टाचार की गंगोत्री कांग्रेस से निकलती है, कांग्रेस में ही समाप्त हो जाती है। भूपेश बघेल तो उसमें एक प्यादे मात्र है। दरअसल भूपेश बघेल के ऊपर ये भारी दबाव था कि छत्तीसगढ़ एटीएम बना रहे, दिल्ली में उसका पैसा जाता रहे, कट बनी जाती रहे। तो भूपेश बघेल के ऊपर वो आरोप था, वो दबाव था, उसके नाते से वो लूट कर रहे थे। और चूंकि कमीशन दिल्ली दरबार में पहुंचाते थे भूपेश बघेल, इसलिए आज अलका लांबा चीख रही है, चिल्ला रही है भूपेश बघेल को बचाने के लिए। धर्मों पर लोगों को बांटने का
भाई देखिए अलका जी, बजरंग दल के नाम पर भ्रष्टाचारी के साथ आप अगर खड़ी हैं, आप शोर मचाएं, अरे मनीष आप जी, कहे चुनाव है, आप कहे शादी है, आप कहे कि अभी क्यों, पहले क्यों नहीं, अभी क्यों, बाद में क्यों नहीं, ये नहीं होता है। जब चोर चोरी करते पकड़ा जाएगा तो उसमें कार्रवाई की जाएगी। अलका जी, क्योंकि आपका सबसे बड़ा चेहरा छत्तीसगढ़ का में नाम भूपेश बघेल है, सिटिंग चीफ मिनिस्टर है, कांग्रेसी लेते वही तो अच्छा आपके नहीं लगता। कैंपेन को लीड भी कर रहे हैं। ऐसे में अगर आरोप भूपेश बघेल पर लग रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं आरोप सही है गलत है, जांच का विषय, कोर्ट भी सामने, लेकिन क्या इससे कुछ नुकसान कांग्रेस को हुआ है छत्तीसगढ़ के कैंपेन में? स्पेशली अभी एक फेज का चुनाव बचा है, आज एक फेज का हुआ नहीं हुआ है। उल्टा मैं आपसे ये कह रही हूँ, पिछली बार हमें 70 से कम सीटें मिली थी, इस बार बीजेपी सिंगल डिजिट भूपेश है भरोसा, ये पोस्टर क्यों फाड़ा गया? वो 75 से 80 सीटें हासिल करेंगी और ये सबक होगा। ये वो सबक देश होर्डिंग का कहाँ किसान, गई? भूपेश है भरोसा है। गरीब, महंगाई की मार झेल रही महिलाएं मोदी जी को अगर मनीष जी वो पोस्टर कह रहे हैं कि भूपेश है तो भरोसा है वाला पोस्टर क्यों फाड़ा गया? भरोसा है नहीं है, किसी ने नहीं फाड़ा। ये भाजपा टी-शर्ट कहाँ गायब हो गई? मध्य प्रदेश में हमारा कैंपेन नहीं है। कहाँ पे है? कद का चेहरा कहाँ पे मोदी है? जी के चरणों में 10 लोग बिठाए कहाँ हुए पे हैं। है? शिवराज जी का भी चेहरा 10 लोगों में ढूंढने को नहीं मिल रहा। मैं लिख कर कह रही हूँ, भूपेश बघेल जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, उन्हीं के चेहरे नाम काम पर लड़ रहे हैं और अगला हमारा मुख्यमंत्री भी अरे भाई भूपेश खड़गे जी से बघेल ही आप होंगे। और यानी आप अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के बयान से आप बड़ी हो गई हैं। जनता चुनने वाली है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के बयान को आप काटती हैं चैनल पे। आज इंडिया न्यूज में खड़गे जी के बयान को आप डिनाई करती हैं। छत्तीसगढ़ में है, आप टीएस सिंहदेव के बयान को डिनाई करती हैं इंडिया न्यूज के चैनल पर, जिन्होंने कहा सामूहिक नेतृत्व क्या का। जरूरत है प्रवक्ताओं को बैठाने की? आप सिर्फ मनीष जी को बैठाइए। और मैंने आपसे पूरा समय नाइट जी आपको दिया, आप कह नहीं सकती बोल रहे हैं, मुसलसल बोल रहे हैं। कहाँ मुसलसल बोल रहे हैं मनीष जी? क्या मैंने पूरा आपको समय दिया, आप कैसे कह रही नहीं दिया है? अगर 3 विपक्ष का आदमी बोल रहा है तो एक पक्ष का आदमी बोल रहा है। कल भूपेश बघेल जी के साथ राहुल गांधी जी खड़े दिखेंगे 8 तारीख को छत्तीसगढ़ में। आज प्रियंका गांधी खड़ी दिखी होंगी आपको। और भूपेश है भरोसा होर्डिंग लगा देंगे कल आप खड़े दिखे छत्तीसगढ़ में। भूपेश है भरोसा ये होर्डिंग लग जाएगी। रजत जी नोट करिए, रजत जी नोट करिए इनके बयान को, रजत जी इनके बयान को नोट करिए। सब चीज बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड है सर, कहीं नोट करने की जरूरत नहीं। लिंक क्लिक करिए इंडिया न्यूज यूट्यूब पे जाके सब कुछ मिलेगा आपको। के बयान को अलका लांबा जी नहीं मानती। और कल राहुल गांधी के साथ भूपेश से भरोसा है का होर्डिंग लगेगा। मध्य प्रदेश में कैसे आपने सरकार बनाई? ठीक है, देश में आज कैसे पहले आपने फेज की वोटिंग हुई है, 17 तारीख को दूसरे फेज की वोटिंग होगी। लेकिन महादेव ऐप को लेकर राजनीति गर्म है। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आपने कीमती समय निकाला और इंडिया न्यूज देश का सवाल का हिस्सा हुए। कोशिश यही थी हमारी कि हम समझे कि साहब ये ऐप जो है, क्या ये ऐप ही केंद्र है? गलत नहीं होगा कहना, क्योंकि जो पॉलिटिक्स है छत्तीसगढ़ की वो इस महादेव ऐप के ही इर्द गिर्द है। वोटिंग आज हुई है, लोग टीवी देखते हैं, स्पीचेस सुनते हैं, व्हाट्सएप देखते हैं। तो अब जनता को तय करना है कि महादेव ऐप के ऊपर भूपेश बघेल है या फिर भूपेश बघेल ने 5 साल जनता के लिए काम किया है, इसलिए जनता उनको वोट करेगी। देश का सवाल में आज देखते रहिए।